हेलो एवरीवन, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिटी पर एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूं। जिनका एग्ज़ाम आज पार्ट 2 का फर्स्ट सिटिंग में हुआ है, इंग्लिश 50 मार्क का, साइंस एंड कॉमर्स वालों का, उसका मैं यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूं। टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर की यहां मैं बताऊँगा। आपको अपना आंसर मिलाना है आपने क्वेश्चन पेपर पर जो टिक किया होगा उससे, और फिर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में हार्ट लाइक देने के साथ बताना है कि इस सब्जेक्ट में 50 में आपका कितना मार्क आ रहा है। हिंदी का पेपर भी कुछ देर के बाद आप लोग का अपलोड कर दिया जाएगा। पहले आप लोग इंग्लिश से अपना आंसर सत्यापन कर लो कि हाँ आपका कितना सही हो रहा है। उसी में 2 कम या 2 ज़्यादा, यही आपका स्कोर रिजल्ट में रहने वाला है जब रिजल्ट प्रकाशित होगा। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं पढ़ के आपको विथ राइट ऑप्शन बताने वाला हूँ। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन है प्रेस कर लिए ताकि आपको हर एक अपडेट समय समय पर मिले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोटिफिकेशन, नोट्स मटेरियल का पीडीएफ आपको पार्ट 3 का वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं एमबी इंग्लिश 50 मार्क के लिए यहाँ पर आंसर की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स टू उरिया हीप एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये इसका बी हो जाएगा। ही इज अरेस्टेड फॉर एम्बेजलमेंट। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए ये मैं नहीं बोलूँगा कि इसमें त्रुटि नहीं होगा, जो मैं बता रहा हूँ उसमें अधिक से अधिक 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि गलती ना हो, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव है, इसको प्रॉपरली ढूंढ के उसको सॉल्व करना होता है। एक जगह तो मिलता नहीं और मेरे पास में बुक इसका है नहीं, तो मैंने जहाँ से रिसोर्सेज मुझे मिला मैंने ढूंढा। तो 3-4 गलती हो सकता है, तो उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। जहाँ गलती हो निश्चित रूप से आप कमेंट में आके बताइएगा कि हाँ भैया आपका यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है 50 में, जिसको आपको नज़रअंदाज कर देना है। और अगर गलत हो तो उसका राइट ऑप्शन ज़रूर बता दीजिएगा, वैसे उसको मैं कन्फ्यूज़न में रख दूंगा। दूसरा का राइट ऑप्शन बी होगा, हु इज डोराज गार्जियन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मिस्टर स्पेनलो विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन। अब ये नहीं कि गलत कहने का मतलब जो सही भी बताऊँ मैं उसको भी आप गलत कर दोगे, नहीं, जो वास्तविकता में मिस्टेक होगा मुझसे उसमें आपको बताना है। वैन वाज चार्ल्स डिकेन बॉर्न। तो ये हुआ था आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1812 ईस्वी में। 4 का देखो राइट ऑप्शन, व्हाट अबाउट डेविड्स बर्थ ऑफेंड्स हिज ग्रेट ऑन्ट मिस बेट्सी ट्रॉटवुड। तो इसका राइट ऑप्शन देख लीजिएगा बी, द फैक्ट दैट ही इज़ नॉट अ गर्ल। आपको बी और डी में चेक करना है, इसमें कंफर्म कर लेना है। मैं बोल रहा हूँ कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा, मैंने स्टोरी जो पढ़ा है उस हिसाब से। बाकी कुछ स्टूडेंट्स का डी भी कहना होगा कि डी में टिक लगा हुआ है, तो आपको बताना है कि बी आपने टिक किया है या डी, और मैं जो बी बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। लेकिन मैं बी को ही सही मान रहा हूँ यहाँ पर। वो इज़ डेविड्स फेवरेट टीचर एट सलेम हाउस। तो 5 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। मिस्टर मिल जो है ना, ये फेवरेट टीचर था डेविड का, कहाँ पे, सलेम हाउस में। तो ऑप्शन विल बी बी। बाकी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा, 45-46 बिल्कुल सही होगा। अच्छे से मिलाइए सभी लोग, एक एक क्वेश्चन को मैं बारी बारी से पढ़ रहा हूँ। वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ क्योंकि कुछ कारण था, उसके पीछे टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन जैसे ही समय मिला मैंने सोचा जल्दी से इसको अपलोड कर दूँ। तो इसके बाद आपको हिंदी का भी पेपर मिल जाएगा, थोड़ा वेट करना है आपको 1 घंटा करीब। व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड्स फादर। तो इसका राइट ऑप्शन 6 का हो जाएगा आप लोगों का ए, दैट इज़ क्लर्क, ए ऑप्शन। हु इज़ द मेन ह्यूमरस कैरेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड। तो 7 का ए हो जाएगा, मिस्टर मिकाउबर, ऑप्शन विल बी ए। वेयर डज डेविड कॉपरफील्ड वर्क आफ्टर ग्रेजुएशन। तो 8 का राइट ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा, इन ए वेयर हाउस। वो इज लिटिमर। तो लिटिमर इज ए स्टीफोर्थ सर्वेंट। 9 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, डेफिनेटली यहाँ पर सही टिक किया हुआ है। व्हाट डज मिस्टर क्रीकल ट्रीट द बॉयज एट सलेम हाउस। तो 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, दैट इज क्रूअली, क्रूरता से। अगला देखिए, विथ वूम डज डेविड लिव वाइल ही अटेंड्स स्कूल एट कैंटरबरी। तो इसका राइट ऑप्शन 11 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, मिस्टर वीकफील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ड्राइव ए कार्ट इन डेविड कॉपरफील्ड। तो 12 का डी हो जाएगा, बर्किस, ऑप्शन डी। टू द डिस्ट्रेस ऑफ एगेंस एंड डेविड विथ होम डज मिस्टर वीकफील्ड गो इन टू बिजनेस। तो 13 का ए हो जाएगा, उरिया हीप, ऑप्शन विल बी ए। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए, या आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम ऐप पे जाके ब्रेनस्टॉर्म ED99।
ये सर्च करोगे आप, आपको जो है मिल जाएगा वो टेलीग्राम चैनल का जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पार्ट 3 का जो कंटेंट है ना वो मिलेगा सब। जैसे जैसे आपका पार्ट 2 का एग्ज़ाम खत्म हो जाता है पार्ट 3 का स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, तो उसको ज्वाइन करना सभी के लिए अनिवार्य है। whom डज उरिया हीप इंटेंड टू मैरी, तो ए हो जाएगा ऑप्शन एगन्स। वेयर डज मिस्टर पैगटी एंड लिटिल इमली डिसाइड टू गो, कहाँ जाने का निर्णय लिया, तो ऑस्ट्रेलिया विल बी द राइट आंसर, नॉट कैंटरबरी। वेयर डज डेविड कॉपरफील्ड इवेंचुअली बिकम, तो ये बन गए एक राइटर, एक ऑथर, ऑप्शन 16 का ए हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटागोनिस्ट इन डेविड कॉपरफील्ड, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, डेविड कॉपरफील्ड ही। वेयर डज डेविड कॉपरफील्ड ग्रो अप, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा लंदन। हु इज डेविड कॉपरफील्ड एब्यूजिव स्टेप फादर, तो ए हो जाएगा मिस्टर मर्डस्टोन, ऑप्शन विल बी ए। हु इज डेविड्स क्लोजेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, तो 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए जेम्स स्टीरफोर्थ, ये क्लोजेस्ट फ्रेंड था डेविड का ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। व्हाट प्रोफेशन डज डेविड कॉपरफील्ड परस्यू एज एन एडल्ट, तो इसका राइट ऑप्शन है कि इसका सी हो जाएगा, दैट इज राइटर। व्हाट इज द नेम ऑफ डेविड कॉपरफील्ड फर्स्ट वाइफ, तो 22 का बी हो जाएगा, डोरा स्पेनलो विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज वेयर डज डेविड कॉपरफील्ड वर्क व्हेन ही मूव्स टू लंदन, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी, दैट इज ए बैंक, 23 का बी हो जाएगा। वो इज मिस्टर मिकॉवर्स वाइफ, तो 24 का हो जाएगा आपका डी, दैट इज एमा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला देखिए कि व्हाट इज मिस्टर मिकॉवर्स कैट फ्रेज, तो हीप ऑफ ट्रबल लिटिल्स जॉय, ऑप्शन डी। हु इज डेविड कॉपरफील्ड एम्प्लॉयर व्हेन ही वर्क्स इन द वाइन बिजनेस, तो एम्प्लॉयर कौन था, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मिस्टर वीकफील्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर डेविड कॉपरफील्ड मदर डेथ के बाद कहाँ गया, तो सलेम हाउस, ए ऑप्शन। हु इज द काइंड हार्टेड लॉयर हु हेल्प्स डेविड कॉपरफील्ड, तो ये ऑप्शन इसका 28 का हो जाएगा बी, दैट इज मिस्टर वीकफील्ड, बी ऑप्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ डेविड्स ऑन्ट वुड टेक्स हिम इन आफ्टर हिज मदर डेथ, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, मिस बेट्से ट्रॉटवुड। वो इज रिवील्ड टू बी द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ एमिली सीड्यूसर, देखो डी वाला ऑप्शन कट गया है, तो ऑप्शन 30 का डी आप लोग चेक कर लेना, डी ऑप्शन ही होगा। यहाँ पे पेज कट गया है, जिन्होंने पिक्चर खींचा था उनके द्वारा। देखिए अब यहाँ से 30 क्वेश्चन के बाद ग्रामर स्टार्ट होता है, 20 क्वेश्चन आपका ग्रामर रहता है लगभग 50 में से। मुझे नहीं लगता कि इस सब्जेक्ट में किसी का भी 40 से कम मार्क आएगा, कम से कम 40, उससे ऊपर ही आप लोग को आएगा, अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा थोड़ा भी गेस्ट पेपर से भी, तो 40 प्लस ही आएगा, 45, 46, 47, 48, इवन 49 भी आ सकता है। विच टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस सी विल बी अराइविंग टुमारो, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस। ध्यान देना है ग्रामेटिकल पार्ट पे, बहुत ही ध्यान से मिलाइएगा आंसर अपना, और स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क इस सब्जेक्ट में आ रहा है। बहुत कम छात्र बताते हैं, तो सभी को आके बताना है, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। कन्वर्ट द सेंटेंस टू पेसिव वॉइस, द कमिटी अप्रूव्ड द न्यू गाइडलाइंस, तो 32 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो द न्यू गाइडलाइंस वेयर अप्रूव्ड बाय द कमिटी, ऑप्शन ए। ग्रामेटिकल पार्ट बहुत ही ध्यान से देखना है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंस, इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ही क्विकली रैन टू द स्टोर, क्विकली क्या है, क्विकली एडजेक्टिव है, नहीं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव दूसरा चीज़ है आपका, विशेषता बताता है, ये नहीं होगा। ये नॉन है, नहीं, नॉन क्या होता है, नॉन आपका जैसे मान लो राम श्याम, किसी जगह का नाम, ये सब नॉन हो गया। वर्ब है, नहीं, क्विक वर्ब है। क्विकली क्या है था फिर, क्विकली इसका मतलब एडवर्ब है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चूज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, ही सेड आई एम टायर्ड, 34 का क्या हो जाएगा ए, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, इसको इसके हिसाब से चेंज करना होता है, तो आई ही के हिसाब से चेंज होगा, तो ऑप्शन ए। विच आर्टिकल इज करेक्टली यूज्ड इन द सेंटेंस शी वांट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईच ऑफ द स्टूडेंट, 36 का बी हो जाएगा हैज, हैज अ बुक, हैज अ बुक विल बी द राइट ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन राइट, बी। व्हाट इज द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ लाई, टू रिक्लाइन, तो ले हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट। चूज द करेक्ट सेंटेंस विथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो
तो 38 का बी हो जाएगा। ए नंबर ऑफ पीपल आर सिक, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेसिव वॉइस फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, दे विल बी द इन द मीटिंग इन द मेन हॉल, तो 39 का जो है सो सी हो जाएगा। द मीटिंग विल बी हेल्ड इन द मेन हॉल, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। 39 का विच ऑप्शन करेक्टली फिल द ब्लैंक विथ एन आर्टिकल, सी हैंडेड मी एन एप्पल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 40 का, बी ऑप्शन। 41 का तो डी होगा, मॉडल वर्ब है। व्हाट टाइप ऑफ वर्ब सी इज शुड इन द सेंटेंस, यू शुड सी अ डॉक्टर, तो मॉडल वर्ब है, ऑप्शन डी। मेक इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस, सी सेड आई कैन फिक्स द कार टुमारो, 42 का बी हो जाएगा। सी सेड दैट सी कुड फिक्स द कार द नेक्स्ट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, ए ऑप्शन। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस, तो 44 का ए हो जाएगा। सी डिड सेवरल एनालिसिस ऑन द सैंपल। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझसे गलतियाँ नहीं हो सकता है, हाँ गलतियाँ हो सकता है, बिल्कुल ह्यूमन है। 4-5 क्वेश्चन गलत हो सकता है जिसमें कन्फ्यूज़न है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊँगा, लेकिन आप लोगों से मैं पूछ लूँगा कि हाँ इसका राइट क्या होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% सही बता रहा हूँ मैं, 95% सही है, बस 5% हर जगह एरर रहता है, तो उस मिस्टेक के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने कोशिश किया गलती ना हो, लेकिन फिर भी बेसिकली उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। डिटरमाइन द करेक्ट यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। एन ईस्ट वाला गलत है, ये तीनों गलत है, डी ऑप्शन। विच सेंटेंस शोज द इनकरेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल, मोहन इज ए एस डी ओ, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें होगा मोहन इज एन एस डी ओ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बाकी ये सब सही है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, डी ऑप्शन 46 का। 47 का राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी हैज़ कंप्लीटेड, ठीक है जी। 48 का आपका हो जाएगा ए माई बाइक वाज स्टोलन, ऑप्शन बी ए। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर डू यू नो द वे ही आस्क्ड हर, तो बी हो जाएगा ही आस्क्ड हर इफ सी न्यू द वे, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बिल्कुल सिंपल, सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी गोज लगेगा। 50 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, 2-4 जो गलत होगा वो ज़रूर बताइएगा, 2-4 से ज़्यादा गलत नहीं है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको फर्दर इसी तरह का वीडियो मिलता रहे समय समय पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जाते जाते मैं एक बार फिर आपको बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।